गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट। तो हमने आज डिफ्रेंशिएशन शुरू करनी है। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आज तो सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। जितने भी फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं डिफ्रेंशिएशन में वो पढ़ाए जाएंगे और उसके अलावा बेसिक्स कंसेप्ट दूंगा जिसके आधार पे पूरी की पूरी डिफ्रेंशिएशन चलती है। अगर आपने वो सीख लिया तो मान लीजिए आपकी डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है, गलती का एक भी चांस नहीं रहेगा। तो पहले डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलेज हैं उन पे चलते हैं। ये आपने बेटा याद करने हैं। सबसे पहला x रेज टू पावर n इक्वल्स टू nx n माइनस 1, मतलब पावर नीचे उतर जाएगी और एक पावर कम कर देनी है। इसको सिंपल वे में ऐसे याद रखिएगा, ex की ex रहेगी, log x की 1 अपॉन x, a रेज टू पावर x की ax log a, x की 1। आमतौर पे क्या होता है बेटा, इसको लिखते नहीं है लेकिन मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि बड़ी बार पूछी जाती है, फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, सीधा x की 1 याद रखिएगा और 1 अपॉन x की माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ी बार पूछी जाती है तो फिर बच्चे जो होते हैं उसको निकाल नहीं पाते हैं, तो इसलिए सीधा याद रखिएगा इसको। कांस्टेंट की 0 होती है। कांस्टेंट पता है ना आपको क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं। उसके अलावा कुछ अल्फाबेट्स भी हो, बाद में डिस्कस करेंगे। साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन, टैन की सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक की माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, सेक की बेटा सेक एक्स और टैन एक्स और कॉट एक्स की माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर इनवर्स फंक्शन पे चलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की आ जाएगी बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स की सेम रहेगी, बस माइनस का साइन आएगा। टैन इनवर्स की याद करनी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स की सेम रहेगी, बस माइनस का साइन। सेक इनवर्स की याद करेंगे 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक की बेटा सेम रहेगी, बस माइनस का साइन आ जाएगा। उसके अलावा दो बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में बार बार यूज होते हैं, एक u इंटू वी है, एक u अपॉन v। ये प्रोडक्ट वाला है और ये डिवाइड वाला। तो कभी भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपने क्या करना है बेटा, पहले u लिखना है ऐसे ही और v की डिफरेंशिएशन प्लस फिर v और u की डिफरेंशिएशन। अगर डिवाइड होंगे तो नीचे क्या लिखना है, v स्क्वायर, फिर यहाँ पे v u की डिफरेंशिएशन माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। अभी आप देखो मैंने यहाँ पे सारी जगह x लिखा हुआ बेटा, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि x लिखना है, y लिखना है, z लिखना है। ये तो सारे के सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे आपको मैं लिखवाते जाऊंगा, बट बेसिक यही है सारा। मोस्टली यही फॉर्मूले आपने करने हैं। अब इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा 4 कंसेप्ट छोटे छोटे जिसके आधार पे पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन चलती है। अगर आपने वो सीख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी डिफरेंशिएशन कभी भी गलत नहीं होने वाली। बड़ा कम होता है कि ये फॉर्मूले जो होते हैं या फिर लॉजिक्स या कंसेप्ट जो हैं बच्चों को सिखाए जाते हैं, फिर आगे आके डिफरेंशिएशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम आज ही सीख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट्स में। आगे चलते हैं बेटा, अब चलते हैं अपने कंसेप्ट्स पे। चलिए बच्चों चलते हैं कंसेप्ट नंबर 1 पे। कंसेप्ट नंबर 1 देखिए बेटा, अगर किसी को भी आप पूछोगे साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है तो वो आंसर देगा आपको cos x, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर जो सीखना था आपको वो आप नहीं सीखते हो। तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैंने आपके सामने साइन x की डिफरेंशिएशन क्या लिख दी बेटा, cos x। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, cos x। जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये चेंज हो गया, साइन था इसके बदले में क्या आ गया cos, लेकिन मेरा x जो था वो सेम रहा। यही बच्चे सीखते नहीं है और फिर बाद में गलती करते हैं। अब इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करिए। अब बच्चों ने क्या पढ़ा होता है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो इधर भी क्या लिख देंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। बिल्कुल गलत है। आपने देखा कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो सिर्फ इस साइन के बदले में क्या लिखना है, कॉस। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इस साइन के बदले में क्या लिखना है, कॉस। बाकी एक्स सेम उतरना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज राइट आंसर। ये पहली मिस्टेक है जो आप डिफरेंशिएशन में करते हो। बार बार बोलूंगा बेटा, बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इधर एक्स उतार दोगे उसी टाइम गलत हो जाएगा। जबकि रूल क्या कहता है, सिर्फ साइन को कॉस बनाइए, बाकी ये वाला एक्स और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो गलत है। आप देख सकते हो ये साइन इधर कॉस बन गया रूल, और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये मेरा सही तरीका है, सही पैटर्न है और मेरा आंसर जो है वो सही है। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट 2, ये क्या कहता है बेटा, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है या जेड लिखा जाता है। वो पढ़ते हैं बेटा क्यों लिखा जाएगा। सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल्स यूज करने हैं वो कौन से हैं, टी से शुरू हो जाइए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड
थीटा। मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये जो अल्फाबेट है ये सारे के सारे आपके क्या है, वेरिएबल। मतलब जितनी भी डिफरेंशिएशन होगी वो इन्हीं से होगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी, वाई होगी, जेड होगी, थीटा होगी, टी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, बड़ा रेयर होगा, अगर हुआ भी तो वैसे होता ही नहीं है। तो यही अल्फाबेट हम मोस्टली क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं बेटा वो सारे क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं। अब आगे देखिएगा, मैं आपके सामने लिखता हूँ y इक्वल्स टू साइन एक्स, फिर लिखता हूँ बेटा y इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं y इक्वल टू साइन w। तो आप सबने पढ़ा होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ भी बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। आपने देखा होगा क्वेश्चन में बेटा कभी x लिखते हैं, कभी y, कभी z। वो किस पे डिपेंड करता है क्या लिखना है, जो अल्फाबेट इस तरफ यूज हुआ है। अगर तो बेटा इस तरफ x है तो आप x लिखोगे, अगर इस तरफ थीटा है तो आप थीटा लिखोगे, अगर w है तो w लिखोगे। इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते रहते हैं हर क्वेश्चन में। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा बेटा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, यही गलत करेंगे डिफरेंशिएशन। राइट साइड का अल्फाबेट देखिए, जो लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है। और इस लाइन का मीनिंग अगर आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या है बेटा, d अपॉन dx। मतलब अगर x है तो सबको dx से डिवाइड करना है, अगर थीटा है तो सबको थीटा से डिवाइड करना है, और अगर w लिखा है बेटा तो सबको क्या करना है, आपने w से डिवाइड करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, और बिल्कुल बेसिक चीज है डिफरेंशिएशन की, जहां पे आप गलती करते हो। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो डिफरेंशिएशन कभी नहीं सीख पाओगे बेटा। सबसे पहले तो आपको विद रिस्पेक्ट टू किससे करना है, वो राइट साइड पे वेरिएबल लिखोगे। और दूसरा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, अगर x है तो सबके नीचे dx लिखा जाएगा, थीटा है तो सबके नीचे d थीटा लिखिए, अगर w है तो सबके नीचे dw लिखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा बेटा, कांस्टेंट, कंसेप्ट 3, कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वेरिएबल पढ़े, इनके अलावा जो भी अल्फाबेट है वो कांस्टेंट है। और हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन जो होती है कांस्टेंट की, d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट x ले लो y जो मर्जी ले लीजिए, वो हमेशा क्या रहती है, जीरो। पर हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी जीरो से अलग भी आती है, वो देखेंगे अलग कहाँ आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका sin x प्लस 5, एक ये क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 5 sin x। अब दोनों तरफ x है तो बेटा करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी सीखा, इसका मतलब क्या है, सभी को x से डिवाइड करना, तो इसको भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे। ये तो बन गया आपका dy अपॉन dx। और यहां पे देखिए बेटा, अभी पढ़ा था बेटा, सिर्फ साइन है को चेंज करना है, cos x सेम उतरेगा, और ये कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यही कंसेप्ट अगर मैं इधर लगाऊं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बनेगा dy अपॉन dx। अब क्या दिख रहा है आपको बेटा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन इस केस में जीरो नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 5 ऑफ cos x। साइन की क्या होती है, cos x। तो बेटा छोटा सा फर्क समझिएगा कांस्टेंट में। अगर तो कांस्टेंट अकेला है, जैसे यहाँ पे है, इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, वेरिएबल क्या होता है, जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर x है तो x इसके साथ नहीं है, उस केस में इसका आंसर क्या होने वाला बेटा, जीरो। लेकिन अगर ये किसी वेरिएबल के साथ बैठ गया, जैसे यहाँ पे देखो x के साथ करना है तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस केस में इसका आंसर जीरो नहीं है। फिर आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेचारा चुप करके बैठा रहेगा, इसको ऐसे उतार लेना। यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं, याद रखिएगा, कांस्टेंट अगर अकेला है जीरो लिखिए, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर उसका कोई रोल नहीं है, उसको सीधा वैसे ही उतार दीजिए और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट कंसेप्ट जो है मेरा, कंसेप्ट नंबर 4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया पावर में, पावर वाले क्वेश्चन बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को, उनको डील कैसे करना वो देखिएगा। सबसे पहले एक फर्क समझिएगा, इसका मतलब ऐसा है, सेंटर में पावर का मतलब होल पावर होती है, ये चीज याद रखिएगा।
और अगर कभी ऐसा लिख दे, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ x की पावर 3 है, ये ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो फिर ऐसा बन सकता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे? रूल कहता है कि जब भी आपको पावर दिखे तो आपने x n की डिफरेंशिएशन लगानी है। कौन सी डिफरेंशिएशन लगानी है? x रेज टू पावर n की क्या फॉर्मूला था? nx n माइनस 1। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? पावर कितनी है? 3 नीचे उतरेगी, फिर यहाँ साइन x और n माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा? 2। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। जब भी होल पावर आती है तो आपको उसको जब भी डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन लगानी है। जब वो डिफरेंशिएशन लग जाएगी, फिर जो ब्रैकेट में लिखा है उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। साइन का क्या होता है बेटा? cos x, x का 1 और आपका आंसर आ गया। पावर वाले बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार ये बोलूंगा, ये बड़ा परेशान करेंगे आपको। होल पावर ले लीजिए, एक्स एन का फॉर्मूला लगाइए पहले। एक्स एन के फॉर्मूले में क्या करना होता है बेटा? पावर एक कम कर देनी होती है। अगर 3 है तो आंसर में क्या लिखना है? इसी को 2 और नीचे उतार देनी है। और फिर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको डिफरेंशिएट करके लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ बेसिक्स कंसेप्ट थे बेटा, जिसके बेस पे पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन चलती है। कोई भी ये बेसिक्स नहीं पढ़ाता आपको, सीधा डिफरेंशिएशन करा देते हैं और बच्चे जो है वो आगे जाके फिर फंस जाएंगे, डिफरेंशिएशन निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप ये सीख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन आपके हाथ में है बेटा, वो कहीं नहीं जाने वाली, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। आज की वीडियो यहीं रखते हैं हम बेसिक कंसेप्ट्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा कैसे सॉल्व किया जाएगा डिफरेंशिएशन को, उसकी एक्सरसाइज 5.2 पे चलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।